आपने कई बार लाइपोसक्शन प्रोसीजर, फैट रिमूवल सर्जरी, फैट लॉस सर्जरी ये सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए होंगे कि लाइपोसक्शन आखिर होता क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं लाइपोसक्शन और उसकी खासियत के बारे में, उस प्रोसीजर के बारे में, कैसे होता है, क्या किया जाता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रिया बंसल, एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन और पिछले कई सालों से मैंने बहुत सारी सक्सेसफुल लाइपोसक्शन सर्जरीज करी है। लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें छोटे छोटे होल्स से मल्टीपल इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजीज के द्वारा बॉडी के स्पेसिफिक एरिया से स्टबर्न फैट को निकाला जाता है, हटाया जाता है। ये वो फैट, स्टबर्न फैट ऐसा फैट होता है जो आप कितनी भी एक्सरसाइज, कितना भी डाइट कर ले, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो अब जानते हैं कि ये फैट होता कहाँ है। सबसे पहले जो ऊपरी हिस्सा होता है वो है स्किन। स्किन के नीचे, जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में होते हैं हमारे फैट सेल्स और उसके नीचे होता है मसल। लाइपोसक्शन के द्वारा हम ये स्किन और मसल के बीच की जो फैट की परत है इसको निकाल सकते हैं। सो लाइपोसक्शन से एक ही दिन में आप अपने बॉडी गोल्स अचीव कर सकते हैं, वो वाला शेप पा सकते हैं जिसके लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो बट वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो अब जानते हैं लाइपोसक्शन का प्रोसीजर, सर्जरी होती कैसे है। लाइपोसक्शन सर्जरी बेहोश करके की जाती है। बहुत सारे सर्जन्स लोकल एनेस्थीसिया में सुन करके भी लाइपोसक्शन करते हैं। अगर छोटे हिस्से में लाइपोसक्शन करना है तो वो सुन होके भी हो सकता है, बट अगर बड़े हिस्से में और बॉडी के कॉन्टूरिंग के पर्पस से अगर हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो वो जनरली बेहोश करके ही होती है। बेहोश करने के बाद बॉडी के छिपे हुए हिस्से में छोटे छोटे कट देके, लगभग 4 से 5 मिलीमीटर के कट देके, एक कैनुला जो कि एक ट्यूब होती है, उस कैनुला से पहले पानी डाला जाता है जिससे कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां हैं, वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और ब्लीडिंग कम होती है। और इसी फ्लूइड से, इसी पानी से थोड़ा बहुत फैट मेल्ट भी होता है। तो पहले वो पानी उस हिस्से में भरा जाता है और फिर उस फैट को तोड़ के मेल्ट करके उसको सक्शन किया जाता है। तो ये है लाइपोसक्शन। पहले फैट को मेल्ट करना, ब्रेक करना और उसको फिर सक्शन आउट करना। ये है लाइपोसक्शन इन सिंपलेस्ट टर्म्स, सिंपलेस्ट भाषा। बट अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है, बहुत सारी ऐसी मशीन्स हमारे पास है जिसकी वजह से इस फैट सेल्स को तोड़ना, ब्रेक करना, मेल्ट करना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ट्रॉमा कम होता है और रिकवरी फास्ट होती है, पेन, स्वेलिंग वगैरह कम होती है। तो क्या है ये डिवाइसेस? पहला डिवाइस जो हम यूज करते हैं वो है माइक्रो एयर, जो कि एक पावर असिस्टेड डिवाइस है, मतलब वो पावर से चलती है। ये क्या करता है, इसका एक कैनुला है, एक ट्यूब है जो बॉडी के अंदर जाती है और वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन की वजह से जो फैट सेल्स है वो वाइब्रेशन की वजह से हीट जनरेट होती है और वो फैट सेल्स टूटने लग जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्योंकि इन फैट सेल्स को हमें मैन्युअली नहीं तोड़ना पड़ रहा, जो आसपास की ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, उनमें ट्रॉमा, उनमें चोट कम पड़ती है और इस वजह से फैट सेल्स आसानी से निकल जाते हैं और जो बॉडी की रिकवरी है वो फास्ट होती है। दूसरा जो टूल हम यूज करते हैं वो है वेजर। ये एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड डिवाइस है। वेजर का जो कैनुला है, जो प्रोब है, वो अंदर जाता है और उसके टिप से वेजर मतलब अल्ट्रासाउंड एनर्जी रिलीज होती है। ये अल्ट्रासाउंड एनर्जी हीट में ट्रांसलेट हो जाती है और जैसा कि आपको सबको पता है कि अगर हम घी या फैट को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, इसी तरह से हमारी बॉडी का फैट भी मेल्ट हो जाता है और आसानी से सक्शन आउट हो जाता है। अब वेजर का एक एडिशनल फायदा ये भी है कि वो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, इस हीट से जो हमारी स्किन है वो भी हीट होता है, स्किन का कोलेजन हीट होता है, वो रीमॉडल होता है और स्किन धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है।
स्किन में लैक्सिटी, ढीलापन नहीं रहता। तो ये दोनों टूल्स की वजह से लाइपोसक्शन आसान हो जाता है, दोनों सर्जन के लिए और पेशेंट के लिए। सर्जन के लिए क्योंकि वो मैनुअली नहीं करते, इसलिए मेहनत कम लगती है, चीजें आसान हो जाती है, बॉडी कॉन्टूर वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। और पेशेंट के लिए क्योंकि बॉडी के टिश्यूज को ट्रॉमा कम होते हैं, चोट कम पहुंचती है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स में चोट कम पहुंचती है, इसलिए रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है और पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटीज जल्दी स्टार्ट कर पाता है। अब इन दोनों डिवाइस के अलावा एक तीसरा डिवाइस भी है जिसका नाम है बॉडी टाइट। जैसे कि डिवाइस का नाम है बॉडी टाइट, वो स्किन को टाइट करता है। ये डिवाइस बेस्ड है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे। तो बॉडी के अंदर जाके इसका जो प्रोब है, टिप है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट करता है, जिससे कि स्किन अंदर और बाहर दोनों से हीट होती है और फिर कोलेजन को रीमॉडल होने की वजह से स्किन कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जिन पेशेंट्स में थोड़ा सा स्किन का ढीलापन थोड़ा ज्यादा है, उन पेशेंट्स में वेजर और बॉडी टाइट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने से रिजल्ट्स और भी उभर के आता है। अब इन सारे डिवाइसेस को यूज करने का एक फायदा और भी है, क्योंकि जब हम फैट सेल्स को ब्रेक कर रहे हैं, हम उन फैट सेल्स को ट्रॉमा नहीं दे रहे हैं, वो आसानी से निकल रहे हैं, तो इन फैट सेल्स की वायबिलिटी, इनका सर्वाइवल भी ज्यादा बेटर होता है। और जिन पेशेंट्स में हमें फैट ग्राफ्टिंग करनी है, जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए या बटक ऑगमेंटेशन के लिए, उन पेशेंट्स में जब हमें फैट हार्वेस्ट करना होता है, इकट्ठा करना होता है, अगर हम ये टेक्नोलॉजीज यूज करके करते हैं तो इन पेशेंट्स का जो फैट सर्वाइवल है इन एरियाज में वो बेटर होता है। इन टूल्स को यूज करने का एक फायदा ये भी है, क्योंकि हम छोटे से छोटे इंसिजन से फैट आराम से मेल्ट कर पाते हैं, तो हमारे रिजल्टिंग स्कार्स छोटे होते हैं, अच्छे होते हैं, जो ओवर टाइम और भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये है संक्षेप में लाइपोसक्शन के बारे में, जो टूल्स यूज होते हैं लाइपोसक्शन के लिए, इनके बारे में। इन टूल्स को यूज करने के लिए ये जरूरी है कि आपका सर्जन एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो और एक बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक सर्जन हो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको लाइपोसक्शन के बारे में और ज्यादा बेटर जानकारी और आप लाइपोसक्शन को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं अपने अगले वीडियोस में लाइपोसक्शन से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन लेकर आती रहूंगी, ताकि आप एक सही और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इस मेडिकली सक्सेसफुल और पॉपुलर बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप मेरे साथ इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए।